आज हम सभी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, वॉक पर निकलते हैं, फिर भी जाने अनजाने में एक ऐसा जहर है जो साइलेंटली आपके हार्ट को, आपके माइंड को और आपके लीवर को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। आप में से अधिकतर लोग हर रोज, हर घंटे खुद अपने हाथों से यह जहर बना रहे हैं और पी भी रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, इसका आपको तनिक भी अंदाजा नहीं है। अगर मैं इसी क्षण आपके सामने जहर की एक बोतल रख दूं और पीने के लिए कहूं, तो क्या आप पिएंगे? आपका जवाब होगा, क्या पागल हो गए हो? जी बिल्कुल भी नहीं, मैं पागल नहीं हूं। कैसे? चलिए समझते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मेडिकल सीक्रेट से परिचय करवाने जा रहा हूं जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रूव किया है और जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था। लेकिन पहले एक कहानी, एक ऐसे रिश्ते की जो शायद आपके अपने घर जैसा लगे। एक घर, बहुत प्यार करने वाले माता पिता। उन्होंने अपने बेटे के लिए बचपन से एक सपना बुना था। बड़ा होकर बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। बेटे ने कभी भी सवाल नहीं किया। स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, सब कुछ उसी एक सपने के लिए। मेडिकल में दाखिला भी करवा लिया, लेकिन कॉलेज जाते जाते बेटे के अंदर कुछ बदलने लगा। उसे अब डॉक्टर नहीं बनना था, उसे एक आर्टिस्ट बनना था। म्यूजिक, डिजाइन, क्रिएटिविटी, यही उसकी असली जिंदगी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके कह दिया, पापा, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, एक अलग ही रास्ता चुनना है। घर में जैसे तूफान आ गया। माता पिता को लगा, हमने इसके लिए इतना किया और यह हमें ऐसे कैसे ठुकरा सकता है। ऊपर से कुछ नहीं टूटा, ना रिश्ता खत्म हुआ, ना घर बिखरा, लेकिन अंदर ही अंदर माता पिता के मन में एक आग सुलगने लगी। हर बार जब वो बेटे को देखते, वही एक ख्याल लौट आता। सवाल यह नहीं कि बेटा आगे क्या करता है, असली सवाल यह है, इस आग में जल कौन रहा है। जवाब आपको चौंका देगा। माता पिता के दिमाग में सालों से एक अनलिखा रूल बुक बना हुआ था। मेरा बेटा वही करेगा जो मैं चाहूंगा। जिस पल बेटे ने अपनी राह खुद चुनी, वह नियम चकनाचूर हो गया और दिमाग को यह झटका बर्दाश्त नहीं हुआ। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिजोनेंस कहते हैं। जब भी दिमाग को ऐसा झटका लगता है, वो एक चालाकी करता है। उस दर्द को तुरंत नाराजगी और कड़वाहट में बदल देता है। क्योंकि दर्द सहना मुश्किल है, लेकिन गुस्सा करना आसान लगता है। यहाँ गौतम बुद्ध की एक सीख याद आती है। अगर आप किसी पर जलता हुआ कोयला फेंकने के लिए हाथ में उठाएं, तो दूसरे तक पहुंचने से पहले वो कोयला आपका ही हाथ जला देता है। माता पिता को लग रहा था कि वो नाराज होकर बेटे को सबक सिखा रहे हैं, लेकिन असल में वो जल रहे थे। और यह सिर्फ माता पिता और बच्चों तक सीमित नहीं है, यह दोस्ती में भी उतनी ही गहराई से होता है। कॉलेज की दो दोस्त, पिनाकी और ध्वनि। पिनाकी हमेशा क्लास में टॉप करती थी और ध्वनि की पढ़ाई में मदद भी करती थी। ध्वनि पढ़ाई में उतनी तेज नहीं थी, लेकिन लोगों को परखने में, अपॉर्चुनिटी को पहचानने में उसकी समझ अलग ही थी। साल बीते, करियर में ध्वनि आगे निकल गई और पिनाकी के दिमाग में भी वही रूल बुक
टूट गई। मैं हमेशा इससे आगे थी, यह मुझसे आगे कैसे निकल सकती है। रिश्ता वही था, चेहरे पर मुस्कान भी वही थी, लेकिन अंदर एक खामोश जलन शुरू हो चुकी थी। अलग अलग रिश्ते, अलग अलग कहानियां, लेकिन दिमाग का खेल बिल्कुल एक जैसा। अब जरा इसे मेडिकल साइंस के नजरिए से देखते हैं। बेटा अपनी नई जिंदगी में खुश है, ध्वनि अपने करियर में आगे बढ़ रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो अंदर ही अंदर कड़वाहट पाले बैठा है, उसी का शरीर हर रोज टूट रहा है। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च कहती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये फर्क नहीं कर पाता कि दुश्मन सामने खड़ा है या सिर्फ विचारों में है। जब भी हम वो पुरानी बात याद करते हैं, दिमाग इसे इमरजेंसी समझ लेता है और शरीर में दो खतरनाक हार्मोन का सैलाब आ जाता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। इसका नतीजा इम्यूनिटी क्रैश होता है, यानी लगातार हाई कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। दिल पर हमला, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक का खतरा 3 गुना तक बढ़ जाता है। दिमाग सिकुड़ता है, यानी जो हिस्सा हमें खुश रखने में मदद करता है, वही सबसे पहले कमजोर पड़ता है। मतलब साफ है, सामने वाला बिल्कुल सुरक्षित है, नाराजगी की आड़ में हम अपना ही शरीर गला रहे हैं। यही है वो जहर जो आप खुद बनाते हैं और खुद पीते हैं। उपनिषद कहता है, क्षमा परम बलम साधो, माफी ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज मॉडर्न साइंस भी इसे साबित कर रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार जब इंसान सच में माफ करता है, फॉरगिव करता है, कॉर्टिसोल लेवल तेजी से गिरता है। डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं। ब्लड प्रेशर सामान्य होता है और इम्यून सिस्टम फिर से जाग उठता है। अध्यात्म ने इसे कहा मन की शांति, साइंस ने इसे कहा होम्योस्टेसिस, यानी शरीर का परफेक्ट केमिकल बैलेंस। हमारे ऋषियों के पास एमआरआई नहीं था, फिर भी उन्होंने यह सच जान लिया था हजारों साल पहले। फॉरगिवनेस कमजोरी नहीं है, फॉरगिवनेस सबसे बड़ा बायो हैक है। रुकिए, यहां माफ करने का मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही है या सही था। माफी कोई एहसान नहीं जो आप दूसरों पर करते हैं, यह एक सेल्फिश एक्ट है, पूरी तरह अपने लिए लिया गया फैसला। जिस पल आप मन में तय कर लेते हैं, मैं इसे छोड़ता हूं, अब अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगा, उसी पल शरीर की हीलिंग शुरू हो जाती है। चुनाव आपका है। पुरानी कड़वाहट पकड़े रहकर खुद को बीमार करना या माफ करके खुद को एक सुपर हीलिंग मशीन बनाना। तो आज सिर्फ एक काम कीजिए, वो नाम याद कीजिए जो अब भी आपके दिल में सूल की तरह चुभता है। चाहे वो माता पिता हों, बच्चे हों या कोई पुराना दोस्त, और मन ही मन कह दीजिए, मैं इसे रिलीज करता हूं अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। अगर इस कहानी और इस साइंस ने आपकी सोच को हिलाया है, तो अभी इसी पल कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रिलीज। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपका खुद से किया हुआ वादा होगा। और अगर आपके परिवार या दोस्तों में कोई ऐसा है जो दिल पर बात बहुत जल्दी लेता है और सालों से किसी कड़वाहट में जी रहा है, यह वीडियो उन्हीं के लिए है। अभी शेयर कीजिए। याद है
वो जहर की बोतल जो मैंने शुरुआत में आपके सामने रखी थी, आज हमने उसे पहचान लिया। यही है जीवन प्रयोगशाला का काम। हर हफ्ते एक नया सच, एक नई खोज, सिर्फ हमारे लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रयोग के साथ। खुश रहें, खुशियां बांटें। जय श्री कृष्ण।